क्यों खींच रही हो अनु? भूख लगी है तो खा लो ना, भाव क्यों खा रही हो? बोला ना नहीं खाना है। हटो। खा लो। हटो। नहीं खाना। खा लो। क्या कर रही हो तुम अनु? तो खाना तो खाओ ना, भाव क्यों खा रही हो यार? मैं कहाँ भाव खा रही हूँ? मुझे भूख लगी। ऑमलेट कहाँ है? अभी यहाँ पर रखा था, कहाँ गया? तुम्हें ही तो दिया मैंने। अरे मैंने तुमको वापस कर दिया था। मैंने वापस दिया, फिर मैंने वापस कर दिया, फिर मैंने वापस किया, फिर मैंने वापस कर दिया, फिर मैंने वापस किया ना। अरे समझ गया। इतनी भूख लगी थी कि ऑमलेट के साथ साथ प्लेट भी खा ली। आशु, मुझे भूख लगी है। मैं बहस करने के मूड में बिल्कुल नहीं हूँ। मुझे पता है पूरा का पूरा ऑमलेट तुम अकेले खा चुके हो, और वैसे भी जब तुम्हें भूख लगती है तुम कुछ भी खा लेते हो। दूसरों की तो कुछ चिंता ही नहीं है तुम्हें। Some people just live to eat. कमाल है यार। खुद खा चुकी हो, मुझे भूल रही हो। पुत्र मोक्ष जी। और पाना देना जरा। हाँ जी, ये लीजिए। एक बात बता जी। ये आशु किधर है आजकल? जी? क्यों इतना घबरा क्यों गया है? मैंने तो वैसे ही पूछा है कि आशु आजकल दिखता है कि नहीं। हाँ, लेकिन अचानक ऐसा सवाल क्यों? बस ऐसे ही पुत्र, मन में ख्याल आ गया। हाँ, वैसे पहले तो यहाँ आता जाता रहता था, लेकिन इधर उसे कई दिनों से देखा नहीं है। शायद अपने घर वापस लौट गया हो। घर वापस लौट गया हो? हाँ। उसने तो घर छोड़ दिया था पुत्र। ओए अंकल जी, मुझे तो नहीं लगता कि ऐसे लोग अपना घर छोड़ देंगे। अंकल जी, घर तो छोड़ा था रानी लक्ष्मीबाई ने, घर तो छोड़ा था गौतम बुद्ध ने, घर तो छोड़ा था चंद्रशेखर। अरे बस बस बस। हाँ अंकल जी, अंकल जी, अंकल जी, मुझे इसलिए लगा था क्योंकि उस दिन मैंने उसे गले मिलते हुए देखा था। गले मिलते देखा था? किसके गले मिलते देखा था? कविता जी के भी और गुल्लू के भी। मैंने ये जरूर देखा कि उसके पैरों के बगल में एक इंपोर्टेड बैग पड़ा हुआ था। एक बात बता। हाँ। तूने उसको बैग और बैगेज के समेत जाते देखा था? हाँ अंकल जी, लेकिन अब ये मत पूछना कि आशु अपने घर गया था या कहीं और। अरे जहन्नुम में जाए ना वो। हाँ, जाने दो। बाबा जी, बाबा जी, उसे वहीं भेज देना। इसी में सबकी भलाई है। बिल्कुल। बाकी आप अंतर्यामी हो, मेर रखना। और मेरी पिटाई है। गुड मॉर्निंग। Oh my God, how could I sleep? उसे एक मौका चाहिए था जाने का और वो भाग गई। मैं मुझे छोड़कर भाग नहीं सकती। अभी जाते हुए खाप बचने को भाग चुकी है ढूंढ। अनु, 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 भगवान जी, मैं जो कुछ भी कर रही हूँ बुआ जी की कसम की वजह से कर रही हूँ। मैं बहुत मजबूर हूँ। बस एक बार पापा जी से सोनम के घर फोन करवा दीजिए ताकि उन्हें सारी सच्चाई पता चल जाए और बुआ जी खुद मुझे अपने कसम से आजाद कर दे। बहुत झूठ बोल चुकी हूँ मैं, अब थक चुकी हूँ। और नहीं भगवान जी, आप तो जानते हैं ना मेरे मन में आशु के लिए कितना प्यार है, लेकिन मैं अपनी जिम्मेदारियों से मुंह नहीं मोड़ सकती। भगवान जी, मुझे नहीं पता कि मैं सही हूँ या गलत, पर आप प्लीज मेरा साथ देना।
मॉर्निंग। लगता है रात भर सोई नहीं, नींद नहीं आई। सुबह होने का इंतजार कर रही थी और इससे पहले कि मैं उठ जाऊं चली गई, वो भी बैग के साथ। बैग है कहाँ ऐसे? मुझे क्या पता बैग कहाँ है। अनु सुबह सुबह मजाक नहीं करते। बैग अंदर नहीं, तुम्हारे पास। कहाँ है? बैग अंदर नहीं है, मतलब चोरी हो गई। ओह नो। चोर? बैग तो यही रखा था, वॉलेट, पैसे सब कुछ गायब। आशु, मोबाइल भी गायब है। ओह गॉड। ये कोई तुम्हारी नई चाल तो नहीं है? क्या कह रही हो तुम? सामान चुरा के उसका अचार डालूंगा मैं। तो फिर 100% चोरी हो गया है। हाँ। तुम सोए क्यों? तुम बाहर क्यों सोई? मैंने तुम्हें कहा था ना कमरे के अंदर सो। अपनी जिद की वजह से तुम बाहर आई, तुम्हारी वजह से मैं बाहर सोने आ गया, सामान बाहर रख दिया, तुम्हारी वजह से। मेरी वजह से? जो कुछ भी हुआ है तुम्हारी वजह से हुआ है। मैं अपनी खुशी से यहाँ पे नहीं आई हूँ। अरे वजह कोई भी हो, लेकिन जिम्मेदारी नाम की भी कोई चीज होती है ना। हेलो, एक तो मेरा मोबाइल गायब है, मेरा बैग गायब है, ऊपर से इल्जाम भी मुझ पे लगा रहे हो। हाँ, क्योंकि सारी गड़बड़ तुम्हारी वजह से हुई है। अगर तुम बेवकूफी नहीं करती, उस ऑस्ट्रेलिया के लड़के के साथ शादी करने के लिए हाँ नहीं कहती, तो मुझे तुम्हें अलाना ही नहीं पड़ता। एक मिनट आशु, हमारे बीच ये डिसाइड हुआ था कि हम इस बारे में बिल्कुल डिस्कस नहीं करेंगे। किया था तो सामान चोरी होने से पहले किया था। तो तुम्हारा मतलब ये है कि जो कुछ भी हुआ है मैं जिम्मेदार हूँ? अनु, आई एम सॉरी, आई वाज जोकिंग। तुम तो सीरियस हो गई। सब कुछ मेरी वजह से हुआ, तुम्हारी वजह से कभी कुछ हो सकता है, कभी कुछ नहीं, कुछ नहीं हो सकता। आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी। एनीवे, बैग, मोबाइल सब मेरी वजह से ही चोरी हुआ है। एंड आई प्रॉमिस कि यहाँ से बाहर जाते ही मैं बैग, मोबाइल सब खरीद कर दूंगा तुम्हें। ओके? और मेरे बैग के अंदर जो चीजें थी, टूथपेस्ट, टूथब्रश, सैंडल, सब कुछ। मेरे ड्रेसेस भी, प्रॉमिस। ओके? का फोन क्यों नहीं लग रहा? दीदी, ये अनु का फोन क्यों नहीं लग रहा? दिल्ली तो ठीक ठाक पहुंच गई होगी ना? ओहो काके, हो सकता है कि उसकी ट्रेन लेट हो या फिर फोन की बैटरी खत्म हो गई हो। हाँ, हो सकता है दीदी। रात को छवि से कह तो रही थी कि उसकी फोन की बैटरी डाउन है। तू ना ऐसे ही फिक्र कर रहा है। अभी गड्डी दिल्ली पहुंच जाएगी और उसका थोड़ी देर में फोन आ जाएगा। अरे अगर दिल्ली नहीं भी पहुंची तो कम से कम उसको किसी का फोन लेके ये बता तो देना चाहिए ना कि वो ठीक ठाक है। इतनी गैर जिम्मेदारी वाली हरकत आज तक अनु ने नहीं की। वो उसकी सहेली है ना सोनम, दिल्ली में, उसका नंबर है आपके पास? देखा ना, जा रही थी जब अनु तो सोचा था ले लूंगी, भूल ही गई। लो यार दीदी, नंबर तो लिख लेना था ना। शायद मैंने अपनी डायरी में कहीं लिखा होगा। लिखा का होगा, लिखा है। ये मैं देखता हूं अपनी डायरी में। ये डायरी कहां रख दी है? वो ये आशु, अनु का फोन क्यों नहीं लग रहा है? अब ये मेरी डायरी कहां गई? क्या हो रहा है इस घर में? डायरी नहीं मिल रही। हेलो, सत श्री अकाल अंकल जी, मैं सोनम बोल रही हूँ दिल्ली से। हाँ पुत्र सोनम, सत श्री अकाल। सोनम पुत्र, ये तुम्हारी आवाज को क्या हो गया? आवाज को अंकल जी, वो ना गला खराब हो गया है। मैंने ये बताने के लिए फोन किया था कि अनु ना दिल्ली पहुंच गई है और घर विच भी आ गई है।
चलो भगवान का लाख लाख शुक्र है पुत्र। मैं तुम्हारा नंबर ही ढूंढ रहा था। पुत्र एक काम करना, जरा मेरी अनु से बात करवा देना। अंकल जी वो ना बहुत थकी हुई है और इसलिए ना सोने चली गई है। मैं ना हम लोग शायद बाहर जाएंगे, तो मैं कल फोन करा दूं या फिर रात में फोन करा दूं तो चलेगा? हाँ पुत्र, बिल्कुल चलेगा। बस पुत्र मुझे इतनी तसल्ली हो गई है तेरी बात सुन के कि वो दिल्ली पहुंच गई है, लेकिन कल बात जरूर करवा देना है। हाँ जी अंकल। देखा ना काके, मैं भी चिंता कर रहा था तू। चल आजा, नाश्ता करते हैं, आजा। हाँ जी चलो। और मैं देखती हूँ। हेलो हेलो मम्मी जी, मैं बिंदिया बोल रही हूँ। हाँ बिंदिया पुत्र बोल। मम्मी जी वो अनु अभी तक दिल्ली नहीं पहुंची है। नहीं पुत्र, वो तो दिल्ली पहुंच गई है और अभी अभी सोनम का फोन भी आया था, उसके घर भी पहुंच गई है। अच्छा ला मैनू दे, मैं बात कर। लेकिन मम्मी जी सोनम तो शिमला में है, दिल्ली में नहीं। और मेरी उसके घर वालों से बात भी हुई है, उसकी कोई शादी वादी नहीं होने वाली है। क्या हुआ पुत्र? पापा जी वो सोनम शिमला में है, दिल्ली में नहीं, और उसकी कोई शादी वादी नहीं हो रही है। और पापा जी अनु अभी तक दिल्ली नहीं पहुंची। दिल्ली भी नहीं पहुंची? तो जिस लड़की ने सोनम बनकर बात की थी वो कौन थी? अगर अनु दिल्ली नहीं गई तो फिर वो कहां गई? बाबा जी मेरी अनु की रक्षा करना। आशु, मम्मी जी ये दोनों फोन क्यों नहीं उठा रहे? सारी बुकिंग हो गई है, अब ये बात इनको कैसे बताऊं? मैं तो पहले ही कह रही थी, बुआ जी की प्लानिंग एकदम फ्लॉप प्लानिंग है, फ्लॉप प्लानिंग। प्लीज मम। अनमोल जी अरे अनमोल जी आप यहाँ? क्या बात है कविता, आप मुझे देखकर इतनी परेशान क्यों हो गई है? नहीं तो मैं बिल्कुल परेशान नहीं हुई, आपको देख के बिल्कुल परेशान नहीं हुई। अरे पर मैं क्यों परेशान हुई? मैंने किसी का किडनैप तो ना करा है। आशु कहाँ है? मैंने कहा आशु कहाँ है? पता नहीं, मुझे नहीं पता आशु कहाँ है। तुझे पता है आशु कहाँ है? मुझे कैसे पता? मैंने सोचा तुझे पता है आशु कहाँ है। मुझे भी पता नहीं। मुझे तो बिल्कुल भी नहीं पता आशु कहाँ है। अरे मुझे क्या पता वो किधर है? चलो आशु कहाँ है? पता नहीं, हमें तो सच्ची नहीं पता। तुझे पता है? नहीं, मुझे भी नहीं मालूम। नहीं पता हमें। ये बंगलों की लिस्ट कौन जा रहा है छुट्टी कविता जी? हम जा रहे नहीं जा रहे छुट्टी। नहीं जा रहे छुट्टी पे, और आशु भी नहीं गया। आशु? ओ, ये आशु का सामान तो यहाँ नहीं है ना कविता जी? नहीं कैसे होगा, वो तो चला गया ना, वो तो हो नहीं सकता। हाँ कैसे होगा जानता हूँ, और ये भी जानता हूँ कि अनु भी शायद उसके साथ गई है। आशु ने मेरी बेटी को किडनैप किया है, किडनैप। और तुम लोग भी उसके साथ मिले हुए हो। नहीं, ये नाना में जो तुम अपने सरे ला रहे हो ना, ये सब हाँ में बदल जाएंगे जब पुलिस के पड़ेंगे तुम लोगों को डंडे। पुलिस के डंडे? हाँ, और अगर ये साबित हो गया ना कि तुम लोगों ने आशु की मदद की है अनु को भगाने में, तो मैं तुम लोगों का वो हशर करूंगा कि तुम लोगों को करवा दूंगा मैं अंदर। ये होटल की बुकिंग गुल्लू क्या? और ये 2 टिकटें और तुम लोगों के चेहरे का डर काफी सबूत है।
ये साबित करने के लिए कि आप लोगों ने ही मेरी बेटी अनु को आशु के साथ भगाने में मदद की है। मेरी बेटी अनु ऐसा काम नहीं कर सकती, ये सब आशु की करनी है। क्या कह रहे हैं आप अनमोल जी? हमारी अनु आशु के साथ? नहीं निका, कैसा हो नहीं सकता। अब क्या होगा अनमोल जी? क्या करना है अंजला जी मैं अच्छी तरह जानता हूं। क्या देख रही, जाना उसके पीछे। हूँ की कर ली प्लानिंग। करी तो आपने है। ऐसे कैसे कोई चोरी कर सकता है? पहले किक मारेगा, फिर स्टार्ट करेगा, फिर चोरी करेगा ना। तुम्हें सुनाई नहीं दिया? हाँ ठीक है, मुझे सुनाई नहीं दिया, मेरे कान खराब है, लेकिन आपके कान तो सलामत है, आपको सुनाई नहीं दिया? मैं सो रही थी। हाँ, और मुझे तो चौकीदार की नौकरी मिली है, रात भर जागते रहो। तो मत करो ना कोई भी नौकरी, जाओ घर जाओ, आराम से सो जाओ वहाँ पे, और मुझे छोड़ दो यहाँ पे अकेला। सॉरी 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 मेरी माँ, मेरी गलती है, सब मेरी वजह से हो रहा है। तुम सो रही थी, मुझे जागना चाहिए था, ऑब्वियसली। सॉरी। भूख लगी है ना? ठीक है, तो चिंगम का सॉरी। अब रात भर खाना नहीं खाओगी तो भूख तो लगेगी ना? मुझे भूख भी लग रही है, तो तुम क्या करोगे? ऑब्वियसली खाना लाऊंगा, और क्या करूंगा? आधे घंटे में, 30 मिनट्स। आधे घंटे में तुम खाना लाओगे? कहाँ से लाओगे? ना तुम्हारे पास बाइक है, ना पैसे है, ना और कुछ। ना मेरे पास बाइक है, ना मेरे पास पैसा है, ना कुछ और है, लेकिन इरादा है। 30 मिनट्स। प्लीज डोंट इरिटेट। बताओ कितने पैसे चाहिए तुम्हें? पैसों का क्या है, आज तुम्हारे पास कल मेरे पास। बहुत छोटा समझ रखा है आप लोगों ने मुझे। तुम्हें क्या लगता है कि मैं हर बार चली आती हूँ तुम लोगों के पास पैसे मांगने? हाँ, पहले एक आध बार पैसे मांगने आई थी, मगर अब नहीं। इस बार मैं एक फैसला करके आई। मुझे तो बस अपना मकसद पूरा करना है। कैसा मकसद? मेहरा घराने की बहू बनने का मकसद। हाँ, भूल जाओ भूल जाओ, अब आशु के साथ हमारा कोई वास्ता नहीं है। आशु की बात कौन कर रहा है? Stay away. You are mad. अब तक आप लोगों ने मेरी मैडनेस देखी कहाँ है? So don't ignore me. क्योंकि अगर मेरा दिमाग घूमा तो मैं आप सबको घुमा के रख दूंगी। तुम मुझे धमकी दे रही हो? धमकी नहीं, समझा रही हूँ कि अगर आप दोनों ने मेरी बात नहीं मानी तो मैं आपके प्यारे प्यारे हस्बैंड मिस्टर ऋषभ मेहरा को जाकर आपकी और नील की सारी हरकतें बोल दूंगी। और तुम्हें क्या लगता है वो तुम्हारी बात सुन के मान लेंगे? हाँ, नहीं मानेंगे, मैं भी जानती हूँ, लेकिन जब मैं जाकर उन्हें आपके और नील की हरकतें, चालें और बदमाशियों के बारे में बताऊंगी तो बेचारे मिस्टर मेहरा को मानना ही पड़ेगा। और खासकर वो आशु के बर्थडे के दिन जो हुआ था उसके बारे में बताऊंगी तो धीरे धीरे मिस्टर मेहरा को सारी बातें समझ में आने लगेंगी। कहो तो ट्राई करके देखें। And you fix up the meeting the first thing in the morning, okay? नमस्ते अंकल जी। You? I know you. I've met you. तुम आशु की दोस्त हो ना? जी, हम आशु और नील दोनों के दोस्त हैं। इनफैक्ट हम मालविका आंटी के भी दोस्त हैं, है ना मालविका आंटी? यस। सर, आपसे वो मिलने आए हैं। कौन? अनमोल बेदी। भगा दो उसे। देखिए, आप जाइए, साहब को आपसे नहीं मिलना है। देख भाई, मुझे भी तुम्हारे साहब को मिलने का कोई शौक नहीं, लेकिन इस वक्त मेरा उनसे मिलना बहुत जरूरी है, इसलिए मैं उन्हें मिले बिना नहीं जाऊंगा। बिना मिले नहीं जाओगे? अरे साहब जन्म भी यहाँ खड़े रहोगे ना तो साहब से मिलने नहीं दूंगा। हाँ, अभी तक किसी में इतनी हिम्मत नहीं है कि अनमोल बेदी को रोक सके। तेरे साहब को मुझसे मिलने का कोई शौक नहीं है?
लेकिन मेरा मिलना उनसे बहुत जरूरी है, समझ गया ना तू? हट पीछे। ओए हट। मिस्टर ऋषभ मेहरा, ओ मेरा साहब, इसे अंदर किसने आने दिया? साहब मैंने कितनी कोशिश की नहीं रोकने की, लेकिन ये मुझे धक्का मारकर। मौत और बुरा वक्त बताकर नहीं आता मेरा साहब। तुम्हारा बेटा कहाँ है? वो मेरी बेटी को अगवा करके भाग गया है।